क्या हम सच में इतने मजबूर हैं कि अपने जीवन में कोई सुधार नहीं कर सकते? इस अध्याय के हम 2 भाग पहले ही कर चुके हैं। आज हम तीसरे भाग पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आचार्य जी हमें बताते हैं, खुद को पीड़ा देने में मज़े होते हैं बहुत, और यह बात बच्चे बखूबी जानते हैं। बच्चे तक बखूबी जानते हैं, ध्यान आकर्षण की पुरानी विधि है। हम खाना नहीं खा रहे, तुम खाना नहीं खा रहे, इस विधि का सदुपयोग भी किया गया है, पर दुरुपयोग भी किया गया है। क्रांतिकारियों ने जेलों में अनशन किए थे। वो अनशन किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए थे। हम खाना नहीं खा रहे, लेकिन घर घर में अनशन होते हैं। तुमने मेरी माँ को कुछ बोल दिया, खाना नहीं बनेगा आज। एक ऐसा मन चाहिए जो किसी की हालत में सहजता को और स्वास्थ्य को पीड़ा से ज़्यादा ऊंचा समझे, वीरता देता हो। यह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और रोगी चित्त की निशानी है कि उसे रोगी होना पसंद ही आने लगा है। वास्तव में रोगी होना एक तरह की शर्म की बात होनी चाहिए। सूरमा तो ऐसा होना चाहिए जो रोगी भी हो तो अपने आप को रोगी घोषित ना कर दे, क्योंकि उसे पता है रोग बाहर की बात है, वह बीमार है, फिर भी वह अपने मुंह में कहना पसंद करेगा कि मैं बीमार नहीं हूँ। और एक दूसरा चित्त होता है जो तैयार बैठा है घोषित करने के लिए कि मैं तो बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ। यह कमज़ोर और दुर्बल चित्त की निशानी है। इसको दुर्बलता से और रोग से ही मोह हो गया है, क्योंकि दुर्बलता के फ़ायदे हैं, मोह के फ़ायदे हैं। मैं आपसे बस यही निवेदन कर रहा हूँ कि दुर्बलता के और रोग के फ़ायदे तो हैं, वह फ़ायदे आपने अनुभव भी किए होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का मज़ा दूसरा ही है। अस्पताल में रहते हो तो ध्यान मिलता है दूसरों का, और सहानुभूति भी मिलती है ना, बोलो। और अगर अस्पताल में फंस गए हो तो सकता है मुफ्त की कुछ चीज़ें भी मिलने लग जाएं। कोई कुछ रुपए पैसे दान कर दे, कोई आकर के सिरहाने फल रख जाए। पर इन सब चीज़ों के लिए क्या तुम खेल का मैदान छोड़ करके अस्पताल में भर्ती होना चाहोगे? बताओ। खेद की बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो सहानुभूति के लिए, दान के लिए और मुफ्त के फलों के लिए अस्पताल में भर्ती होने को तैयार हो जाते हैं, परंतु उनकी ज़बान से निकलने को तैयार रहता है क्या? मैं बीमार हूँ। मत कहो जल्दी से कि तुम बीमार हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जब शरीर बीमार हो तो भी, जब मन बीमार हो तो भी, तब भी मत कहो जल्दी से कि मैं बीमार हूँ। निरामय होना स्वास्थ्य है तुम्हारा। उपनिषद तुम्हारी यही पहचान बताते हैं क्या? अनामय हो, निरामय हो, तुम वो हो जिसे कभी रोग लग ही नहीं सकता। फिर इतनी जल्दी क्यों कह देते हो कि शरीर के रोगी होने से तुम भी रोगी हो गई, जहाँ तुमने जल्दी से स्वीकारा कि मैं परेशान हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं दुर्बल हूँ। यहाँ तुमने एक झूठी पहचान पकड़ ली। शरीर रोगी होता है ना, अपने आप को रोगी कहकर तुमने क्या पहचान पकड़ ली कि शरीर हो तुम, और यह पहचान झूठी है। झूठी पहचान तुम्हारे काम आ नहीं सकती। कृपया करके दुर्बलता के पक्षधर मत बनो। पूरा आध्यात्मिक साहित्य, खास तौर पर वेदांत, अगर किसी एक शब्द में समा जाता तो यह शब्द है निर्भयता, वह शब्द है ताकत। अध्यात्म का तो मतलब ही है बल। दुर्बलता की बातें करोगे तो अध्यात्म में क्या जगह है तुम्हारी? लोग छोटे मोटे तरीके से सकारात्मक होने की बात करते हैं, पॉजिटिविटी, वह सब बड़ी छोटी मोटी पॉजिटिविटी है। अध्यात्म सबसे बड़ी सकारात्मकता है, द ग्रेट पॉजिटिविटी। अध्यात्म जानते हो क्या बोलता है तुमसे? कि तुम मर भी गए तब भी तुम बीमार नहीं हो। यह तो छोड़ दो कि तुम बीमार हो, तब तक तुम बीमार नहीं हो। तुम मर भी गए तो भी तुम बीमार नहीं हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित नहीं हो। जिसकी मृत्यु नहीं है वह क्या बोल रहा है मैं बीमार हूँ? क्यों? क्योंकि उसे चिथड़ों का लालच हो गया है। क्यों? कौन से चिथड़े? बीमार होने में जो सुख मिलता है। राजा चिथड़ों के लालच में अपने आप को भिखारी घोषित कर रहा है। भिखारी बन गया तो क्या मिलेंगे? चिथड़े मिलेंगे ना, चिथड़े। तो यह बात कितने गौरव की लग रही है, बोलो। राजा को चिंदियों का, चिथड़ों का लालच हो गया है।
और राजा के पास तो चिंदी और चिथड़े होते ही नहीं, तो चिंदी चिथड़े होने के लिए उसे क्या बनना पड़ेगा? भिखारी। चिंदी चिथड़ों के लिए राजा बार बार कह रहा है, मैं भिखारी हूँ। वैसे ही तुम बोलते हो, मैं तो रोगी हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मुझे तो समाज ने उत्पीड़ित कर रखा है, मैं तो अतीत का मारा हुआ हूँ। प्रश्नकर्ता, आचार्य जी, अपने देश में ख़ास करके जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वहाँ तो जो बीमार चित्त नहीं है उससे बहुत चिढ़ जाते हैं लोग। आचार्य जी, वो चिढ़ने लग गए, टांग किसकी टूटी? प्रश्नकर्ता, उनकी टूटी। आचार्य जी, अगर उनकी टूटी तो तुम क्यों परेशान हो? बात यह है कि उनकी चिढ़ के कारण तुम अपनी टांग तुड़वा लेते हो। तुम कहते हो कि अगर मैं स्वस्थ हूँ तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। लोग कहते हैं, इसको देखो, इसको तो कोई तकलीफ़ नहीं है, और जो तुमसे ईर्ष्या करेगा वह तुम्हें हानि भी देगा, तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश करेगा। तो तुम कहते हो कि कहीं नुकसान न हो जाए तो चलो मैं भी दुर्बल ही रह जाता हूँ। तो उसकी चिढ़ के कारण टांग किसने तुड़वा ली? तुमने। अरे भाई, उनकी रजामंदी या उनकी दोस्ती इतनी बड़ी बात है क्या कि उसके लिए तुम अपने आप को आत्मा से ही दूर कर दो? जो हो नहीं वह बन जाओ। फिर वही बात है ना कि चिथड़े इतने आकर्षक लगे कि राजा ने कहा, मैं तो भिखारी हूँ। क्या चिथड़े, हीरे मोती तो रोज ही रहते हैं, बड़ा बाहुल्य है। ये चिथड़े पहली बार देखे हैं, क्या खुशबू उठती है। मालूम है, कुछ होता है हमारे भीतर जो गंदगी का बड़ा ही आग्रही होता है, उसे गंदगी से बड़ा ही मोह होता है, उससे बचना चाहिए, और वह सबके भीतर होता है, वह जन्मजात है। तुम पैदा हुए, तुम्हारे साथ वह भी पैदा हुआ, उसको मल ही सुहाता है। तो इस अध्याय को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके अगले भाग के लिए कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस चैप्टर या ऐसी ही आध्यात्मिक मोटिवेशनल डेली लाइफ रिलेटेड बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।